हेलो क्लास 7th। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 कवर करवा रही हूँ। पहला जो चैप्टर है आपका वो इंटीजर्स के ऊपर है। मुझे इंग्लिश मीडियम का मैथमेटिक्स की जो बुक है वो मिल नहीं पाई है, तो मैं आपको हिंदी मीडियम की बुक से बता रही हूँ। आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपका ये जो दिया हुआ है प्रयास कीजिए। यहाँ पे इस तरह से आपकी बुक में भी दिया होगा इंग्लिश में, तो आपको इन चीज़ों को बहुत अच्छे से रीडिंग लगा लेनी है। आपको बताना है ये जो सेंटेंस हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और इन्हीं का नीचे फिर यहाँ से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो आप इसकी रीडिंग ये दूसरे पेज तक आपका टोटल उन्होंने जो भी सेंटेंस है वो ट्रू है या फॉल्स है, क्यों है, वो पूरा बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो उसकी रीडिंग अगर आप लगा लेंगे तो आपको एक्सरसाइज समझने में आसानी होगी। अभी मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के जो भी सवाल हैं उन्हीं को कवर करवा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। ये जो आपकी नंबर लाइन दी जा रही है, इस पे यहाँ पे नाम दिए हुए हैं कुछ शहरों के, और ये टेम्परेचर शो कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो नंबर लाइन होती है, इसके जब हम राइट साइड में जाते हैं तो हमारी प्लस की संख्या आती है, और जब हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हमारी माइनस की संख्या आती है। तो यहाँ पे ये 0 लिखा है, इसके इधर को जब जाएंगे तो +5 है, +10, +15, +20, +25, और इधर को जा रहे हैं तो -5 और -10। तो इसी के आधार पे आपको सवाल सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन का जो जवाब है, इस नंबर लाइन को देख करके, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। आपको जो भी नंबर लाइन पर नाम दिए जा रहे हैं उनको लिखना है। तो आप अपनी नोटबुक में इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको प्लेसेस डाल लेना, यहाँ पे आपको टेम्परेचर डाल लेना डिग्री सेल्सियस में, और जो भी आपकी नंबर लाइन पे नाम दिए हैं उन्हें यहाँ लिखना है, और सामने आपको इस तरह से टेम्परेचर लिखना है। इसमें कुछ भी ज़्यादा समझने वाली कोई भी बात नहीं है। जिस भी प्लेस का जो टेम्परेचर दिया जा रहा है वो आपको देख लेना है। जैसे यहाँ पे शिमला के आगे 5 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अब जब आप 0 से इधर को जा रहे हैं तो ये 1 हुआ, 2 हुआ और ये 3 हुआ, तो इस साइड को हमें माइनस जाना है। तो ये श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो -3 होगा। 5 यहाँ हो गया तो 6, 7 और 8, तो लाहौल स्पीति का -8 डिग्री हो गया। फिर हम यहाँ को जाएंगे अगर राइट साइड में, तो आपका ऊटी +15 है, और बेंगलुरु ये 20, 21 और 22। तो इसी को हमने पढ़ करके यहाँ पे ऑब्जर्व करके इस तरह से लिख लिया है। सेकंड क्वेश्चन है आपका बी नंबर का, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस गिवन अबव। ऊपर जो दिया जा रहा है कि उनमें आपका सबसे गर्म स्थान और सबसे ठंडे स्थान में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे नोटबुक में। हॉटेस्ट टेम्परेचर आपका बेंगलुरु का है 22 डिग्री, और कोल्डेस्ट टेम्परेचर -8 डिग्री है लाहौल स्पीति। आपको इसी तरीके से लिखना है। डिफरेंस आप चाहें तो ये पूरी भाषा ना लिख करके सिर्फ डिफरेंस शब्द को लिख सकते हैं। इतना लिख करके फिर आपको आगे लिखना है 22 -8। हमें डिफरेंस ज्ञात करना, उसके लिए हमने ये माइनस का चिन्ह लगाया, और चूंकि लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो माइनस में है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा है। तो माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये आपका 30 डिग्री आंसर होगा। सी नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। जैसे हमने अभी निकाला था उसी तरह से निकालेंगे। और अगला है, कैन बी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर
इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। इन सभी के आंसर हम देखते हैं। थर्ड वाले का आंसर होगा आपका डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो आपको ये ध्यान रखना है -3 डिग्री जो है लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है और श्रीनगर का आपका -8 है। तो डिफरेंस ज्ञात करना है, तो ये वाला जो माइनस का चिन्ह डिफरेंस ज्ञात करने के लिए लगा और ब्रैकेट के अंदर ये जो माइनस है वो मिलकर के हो गया प्लस, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये माइनस में है इसलिए दोनों क्या होंगे, घट जाएंगे, तो 5 डिग्री आंसर आएगा। और डी वाले का आंसर आपका इस तरह से निकालेंगे आप, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला -3 + 5 2 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर ऑफ शिमला इज 5 डिग्री सेल्सियस। ये हमें दिया हुआ है। तो आगे इसका जो आंसर है हम इस तरह से लिखेंगे क्योंकि भाषा ही पूछी जा रही है उसमें। द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला बट नॉट लेस देन श्रीनगर। तो आपको जो आपके क्वेश्चन में भाषा है उसी को देख करके इसी तरीके से आंसर निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको अपनी बुक में देखना है। मेरे पास बुक नहीं है इसलिए मैं सॉल्यूशन की बुक से ही आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रही हूँ। और ये वीडियो मैं आपको बता दूँ एक बच्चे की कमेंट पर ही बना रही हूँ मैं। क्वेश्चन है आपका, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। एक क्विज में जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनकी बात की जा रही है। पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन इनकरेक्ट आंसर, जब सही जवाब दिया जाता है तो प्लस में अंक मिलते हैं और नेगेटिव मार्क्स आर गिवन टू इनकरेक्ट आंसर, यदि कोई गलत आंसर देता है तो माइनस में अंक दिए जाते हैं। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर, जैक ने ये क्विज खेला है और उसने जो 5 राउंड खेले हैं उसमें उसको ये नंबर प्राप्त हुए हैं +25, -5, -10, +15 एंड +10। व्हाट वाज हिज टोटल स्कोर एट द एंड, अंत में उसका स्कोर कितना हुआ। यानी हम कह सकते हैं यहाँ देख करके कि 3 का तो जवाब उसने पॉजिटिव दिया है और 2 का नेगेटिव दिया है, यानी गलत आंसर दिया उसने। तो स्कोर ज्ञात करना है, हमें सबको प्लस करना है। तो प्लस करना है इसलिए ये प्लस का चिन्ह लगाया जा रहा है, लेकिन ये इसको माइनस के अंक मिले, ये भी माइनस में अंक मिले, इसलिए इन्हें ब्रैकेट में माइनस में रखा। सबको प्लस करना है। अब चूंकि ये माइनस है और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस ही आएगा। जब भी ब्रैकेट और बाहर दोनों में अलग अलग चिन्ह होते हैं, माइनस प्लस, तो माइनस ही बाहर रहता है। तो ये आपके +25, 25 +15 +10 ये हो गए 50 और -5 -10 हो गए -15। माइनस माइनस की संख्या प्लस तो हो जाती है लेकिन माइनस का चिन्ह साथ में ही रहता है। अब 50 में से 15 माइनस हो जाएंगे तो बचेगा आपका आंसर 35। तो आंसर आपको लिखना है, हेंस द टोटल मार्क्स ऑफ जैक्स 35। व्हाट वाज हिज टोटल स्कोर, तो हम यहाँ से ही आंसर लिखेंगे, हिज टोटल स्कोर। टोटल मार्क्स ऑफ जैक लिखा है, स्कोर लिख सकते हैं। तो आंसर आपका क्या है 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री on Monday and then it dropped by 2 degree on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday it rose by 4 degree. What was the temperature on this day? सिंपल से सवाल हैं ये आपके माइनस प्लस के। इसमें कहा जा रहा है श्रीनगर का टेम्परेचर जो है मंडे को -5 डिग्री था
और ट्यूसडे को 2 डिग्री जो है वो कम हो गया, तो -5 में आपको 2 क्या करने, कम किया है, माइनस हुआ है। और आगे कह रहे हैं व्हाट बाय द टेम्परेचर श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो आपको ट्यूसडे का टेम्परेचर बताना है। और अगेन वेडनेसडे को फिर से 4 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। तो आप इस सवाल को इस तरीके से करेंगे। गिवन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे -5 डिग्री, टेम्परेचर ड्रॉप्ड ऑन ट्यूसडे 2 डिग्री। तो आगे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे क्या हो गया, -5 डिग्री था और हमें माइनस ही करना है, तो -7 डिग्री हो गया। और अगेन टेम्परेचर रोज ऑन वेडनेसडे 4 डिग्री, वेडनेसडे को बढ़ गया, तो -7 डिग्री और प्लस हम कर देंगे 4 डिग्री, तो टेम्परेचर जो वेडनेसडे को होगा वो -3 डिग्री सेल्सियस होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, इट इज एक्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। इसमें जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है, चित्र के माध्यम से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक निश्चित जगह पर ये प्लेन उड़ रहा है, माना समुद्र के ऊपर, और जब ये उड़ के जा रहा था तो ठीक ऐसी जगह पर एक नीचे पनडुब्बी है, और जो प्लेन की दूरी है आपकी जमीन से 5000 मीटर की दूरी है ऊपर, और जो आपकी पनडुब्बी है वो समुद्र जल में 1200 डिग्री नीचे है। यानी यहाँ से ये 5000 की दूरी और यहाँ से ये नीचे को 1200, तो कुल टोटल कितनी दूरी हो गई दोनों के बीच में, हमें वो बताना है। तो आपका आंसर इस तरह से होगा, चित्र से आपको समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो चित्र अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। यहाँ पे दिखाई जा रही है हाइट इसकी, ये यहाँ पे जमीनी तल है, यहाँ से 5000 मीटर की दूरी पर आपका एरोप्लेन उड़ रहा है, और यहाँ से 1200 मीटर की नीचे दूरी पर ये आपकी सबमरीन है। गिवन हाइट ऑफ प्लेन फ्रॉम द सी लेवल 5000 मीटर, डेप्थ ऑफ सबमरीन फ्रॉम द सी लेवल 1200 मीटर, द वर्टिकल डिस्टेंस पूछी जा रही है आपसे, तो द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन हम दोनों को प्लस कर देंगे और ये आपका आंसर होगा। आपको यदि ये भाषा लिखते नहीं बनती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ इस भाषा को लिख करके इसको प्लस करके लिख सकते हैं आंसर। क्वेश्चन, मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉल 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। मोहन ने अपने बैंक खाते में 2000 रुपए जमा किए, और डिपॉजिट यानी जमा करना, और दूसरे दिन 1642 रुपए निकाल लिए। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंट बाय अ नेगेटिव इंटीजर, यदि बैंक खाते से निकाले हुए धन को या पैसों को नेगेटिव इंटीजर यानी माइनस अंक से प्रदर्शित करते हैं, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, तो हम जमा किए हुए पैसों को कैसे व्यक्त करेंगे। फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, आपको 2000 रुपए मोहन ने जमा करे और 1642 निकाल लिए, तो ये बताना है कि मोहन के खाते में कितना शेष रह गया। 2 क्वेश्चन हो गए आपके। पहला ये पूछा जा रहा है, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, तो ये आंसर होगा इसका बी विल रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स। और आगे मोहन का अकाउंट बैलेंस पूछा जा रहा, तो अमाउंट डिपॉजिट ऑफ मोहन 2000 रुपए, अमाउंट विड्रॉल बाय मोहन 1642, बैलेंस अमाउंट इन मोहन्स अकाउंट 2000 माइनस 1642
42। ये ज़रूरी नहीं है कि ये लाइन को आप लिखें। ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, आप यहाँ से डायरेक्ट दूसरे क्वेश्चन के आंसर को कर सकते हैं। ये आपका आंसर आएगा 358 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीता गोes 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट along the same road. If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? By which integer will you represent her final position from A? इस सवाल को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ईस्ट, ये वेस्ट। रीता ईस्ट की तरफ 20 किलोमीटर जाती है और वहाँ से मूव हो जाती है वेस्ट साइड में। तो यहाँ पे इसने जो दूरी तय की कुल टोटल 30 किलोमीटर, तो वापस से ये 20 हो गई। और जब हम ये पॉइंट है ए से राइट साइड में जब जाते हैं तो हमारी जो भी संख्या होती है वो प्लस की होती है, और जब हम लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं तो हमारी संख्या क्या होती है, माइनस होती। तो यहाँ से यहाँ तक वापस की जो संख्या हुई वो तो 20 ही हो गई, लेकिन यहाँ तक जो पहुँची वो -10 हो गई। इसको हम सवाल के तरीके से कर लेते हैं। सवाल को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, वी विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस टुवर्ड्स वेस्ट बाय नेगेटिव इंटीजर्स। फर्दर द डिस्टेंस मूव बाय रीता फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स ईस्ट +20 किलोमीटर, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट सी मूव 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो ये -30 किलोमीटर। द पोजीशन ऑफ रीता आफ्टर मूविंग द गिवन डिस्टेंस +20 -30, तो आपका इक्वल आ जाएगा -10 किलोमीटर। तो पूछा जा रहा है 10 द नेगेटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंट्स हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके 2 मैजिक बॉक्स दिए हुए हैं और इसमें पूछा जा रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। मैजिक स्क्वायर में हर तरफ से जो भी प्लस माइनस संख्या होती है, मतलब जोड़ जो होता है उनका एक ही बराबर आना चाहिए। तो दोनों में से कौन सा, ये वाला मैजिक स्क्वायर है या ये वाला है? तो यहाँ पे आपका ये सॉल्व दिया जा रहा है, नॉट अ मैजिक स्क्वायर बिकॉज नंबर 1 मैजिक स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 + -2 + -4, तो आपका ये आ रहा है आंसर 6 इक्वल नहीं है 0 के। पहली ही लाइन इन्होंने ली हुई है, 0 -2 -4 इसको लिया है इन्होंने ना। इसको प्लस करें तो क्या हो जाएगा, और नॉट अ मैजिक स्क्वायर बिकॉज ये भी आपका मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो दोनों में से कोई भी आपके मैजिक स्क्वायर नहीं है। आपको इनको इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ a - b इक्वल टू a + b हैज टू बी प्रूव्ड देन इट इज वेरीफाइड। ये आपको सिद्ध करके बताना है। a माइनस और -b और बराबर a + b। तो आपको इस तरह से इनके मान रख करके इस फॉर्मूले को सॉल्व करना है। तो इसमें हम LHS और RHS दोनों में मान रख करके देखते हैं कि दोनों का मान एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। a बराबर 21 और b का मान -18 हमने ये सूत्र में रखा तो हमारा 39 आ रहा है। a + b में हमने a और b का मान रखा तो भी 39 आ रहा है। तो ये LHS बराबर RHS है, तो ये वेरीफाइड हो गया। और हम फिर से दूसरे नंबर पे 118 और 125 रखेंगे इसी तरह से, तो हमारे ये भी
इक्वल नंबर आ रहे हैं। आगे आपके सभी इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो आप इस तरह से ये सिद्ध करेंगे कि दोनों इक्वल हैं। हम चाहे उसको किसी भी रूप में लिख लें, a माइनस माइनस बी लिखें या a प्लस बी लिखें, दोनों ही चीज़ें बराबर हैं। इस रूप में या इस रूप में सभी के लिए एक समान प्रूव हो रहा है। तो आपको इस तरह से माइनस प्लस अपना कर लेना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। आपको ये साइन भरना है, इक्वल टू या लेस देन और मोर देन। तो आपको इनको माइनस प्लस करके देखना है। -8 और -4, यहाँ पे प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा आपका, पहला बताया जा रहा है यहाँ पे। तो क्या आएगा आपका, सम आएगा -12, है ना। और यहाँ पे -8 -4, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, तो ये आएगा -4। तो आपका जो चिन्ह आएगा ये आएगा। आपको ये ध्यान रखना है, माइनस में जो संख्या होती है जितनी बड़ी होती है उसका मान उतना कम होता है। तो -4 बड़ी है संख्या -12 से। तो यहाँ पे जो चिन्ह लगेगा वो कौन सा लगेगा आपका, इस तरीके का लगेगा। ठीक है। तो आगे आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। तो दूसरे में चिन्ह ये आएगा आपका इस तरह से, फिर से तीसरे में ये, नेक्स्ट आपका ये, और लास्ट में आपका ये। ठीक है। आपका अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेप, द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। ये दिखाया जा रहा है आपको इस तरह से, एक बंदर छलांग लगा रहा है। सवाल आपका ये है, ही जम्प्स 3 steps डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 steps अप, इन हाउ मैनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल। तो यहाँ पे आप अगर ऐसे देखें तो 3 का जो टेबल है, 3 के टेबल से वो नीचे उतर रहा है और 2 के टेबल से वापस ऊपर पहुंच करके वापस नीचे पहुंचता है। तो आपको जो आंसर लिखना है वो ये लिखना है, ही विल रीच द वाटर लेवल इन 11 जम्प्स। और आपको यदि पूरा लिखना है तो ये काफी लंबी चौड़ी भाषा दी हुई है, फिर आप इसको कॉपी करें। सेकंड क्वेश्चन है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जम्प्स 4 steps अप एंड देन जम्प्स बैक 2 steps डाउन इन एवरी मूव, इन हाउ मैनी जम्प्स विल बी रीच बैक टू द टॉप स्टेप। तो यहाँ पे 4 की टेबल से वो वापस क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, और 2 की टेबल से नीचे आ रहा है। आगे भी दिया है, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स, and the number of steps moved up by positive integers represent his moves in part 1 and 2 by completing the following, a 3 + 2 माइनस, इसको आपको ये सम को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे कुछ चित्र के द्वारा ये बात को दर्शाया जा रहा है। पहले वो 3 स्टेप नीचे आता है तो यहाँ पहुंचेगा 3 स्टेप से, और वापस से 2 स्टेप ऊपर पहुंचता है। ठीक है। फिर से वो 3 स्टेप नीचे आता है, फिर से दूसरे पे इस तरह से पहुंचता है। तो यही क्रम उसका नीचे तक चलेगा। तो इन दोनों के आंसर जो हैं आपके वो इस तरह से हो जाएंगे। पहले वाले में आपको पूरी बात समझा दी गई है। तो दूसरे का आंसर होगा, ही विल रीच बैक द टॉप स्टेप इन 5 जम्प्स। और लास्ट में जो आपकी ये सम कंप्लीट करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो वो इस तरह से कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। मैंने ये बच्चे की कमेंट पर ही बनाया है, उसको अर्जेंट वीडियो चाहिए था इसलिए।
आमतौर पर मैं गणित के वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं इंग्लिश के ही वीडियो बनाती हूँ। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट करके कह सकते हैं, आपको उस सब्जेक्ट के लिए वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा।